गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास थर्ड के बच्चे अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको हिंदी कराएंगे, हिंदी ग्रामर। देखिए 1 to 6 हमारा हिंदी ग्रामर में कितने चैप्टर आ रहे हैं PA1 में 1 to 6। ठीक है, तो आज हम आपको चैप्टर 1 पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर में। तो सबसे पहले अपनी बुक खोल लीजिए सभी बच्चे। देखिए क्लास थर्ड, ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, व्याकरण परिचय। इसे ओपन करिए। देखिए सबसे पहले हम आपको इंडेक्स में दिखाते हैं आपके कितने चैप्टर बताए हैं मैंने, 1 to 6। ठीक है, ये आपके PA1 सिलेबस में आ रहे हैं। फर्स्ट है हमारा भाषा। आज हम आपको पार्ट 1 में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, आपका भाषा। ठीक है, पेज नंबर 5 पर आपको पहला चैप्टर मिलेगा। देखिए ये आपका पेज नंबर 5। ठीक है, ये देखिए सभी बच्चे खोल लीजिए अपनी हिंदी ग्रामर की बुक और मेरे संग संग अपना वीडियो देखकर अपने चैप्टर को समझिए। ठीक है, पार्ट 1 चल रहा है हमारा यहाँ पर। चैप्टर का नाम है आपका भाषा। भाषा को बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, अब भाषा क्या है, किसे कहते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। हम प्रतिदिन भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी रोज़ाना भाषा का यूज़ करते हैं। भाषा के बिना हम अपना काम नहीं कर सकते। भाषा के बिना क्या है, हम अपना काम नहीं कर सकते। उपयुक्त चित्र में अध्यापिका कक्षा में छात्रों से बोर्ड की तरफ देखकर लिखने को कह रही है। क्या कह रहे हैं, चित्र में अध्यापिका यानी टीचर अपने स्टूडेंट से बोल रही है कि बोर्ड की तरफ देखकर लिखें। बच्चे कुछ बोर्ड से पढ़कर कॉपी में लिख रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बोर्ड से पढ़ रहे हैं फिर कॉपी में लिख रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि लिखकर और पढ़कर भी हम दूसरों की बात समझ सकते हैं। ठीक है, क्या पता चलता है हमें, इससे साफ होता है कि हम लिखकर और पढ़कर हम दूसरों की बात को समझ सकते हैं। जब वो टीचर बोर्ड पर लिखेगी तो उस बोर्ड को हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसके बाद कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए भाषा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, जिसके ज़रिए हम अपने विचार जो भी हैं, हमारे थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, हम अपने दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा बोलते हैं ओरल लैंग्वेज और लिखित भाषा बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। ठीक, अब देखिए, देखते हैं पहले मौखिक भाषा किसे कहते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। बोलना भाषा का पहला रूप है। क्या है, बोलना भाषा का पहला रूप है जब हम बोलकर तथा समझकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या, जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों को बोलकर समझकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जो बोलकर हम दूसरों को बात बताएं अपनी, उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक, अब नीचे देखिए लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखना भाषा का दूसरा रूप है। पहला रूप बोलना है, फिर है लिखना। लिखना भाषा का दूसरा रूप है जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों को पहुंचाते हैं। जैसे हम लिखकर अपने लेटर्स लिखें या बोर्ड पर लिखकर अपने विचार दूसरों को बताएं, तो क्या होगा, वो लिखित भाषा होगी। ठीक है, वो लिखकर दूसरों को समझा रहे हैं। तो विभिन्न भाषाएं देखिए, भारत में अलग अलग राज्यों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, यानी बहुत सारी भिन्न भिन्न अलग अलग। ठीक है, भारत में यानी अलग अलग राज्य होते हैं, जिसमें राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे राज्यों में तमिलनाडु आता है, तो तमिलनाडु में कौन सी बोली बोली जाती है, भाषा कौन सी बोली जाती है, तमिल। बंगाल में बंगाली बोली जाती है। जो भी अलग अलग राज्य होते हैं सब में अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, आगे देखिए
पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, बिहार में हिंदी। ठीक है। अब नीचे देखिए राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा क्या है हमारी? हिंदी। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अब देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि स्क्रिप्ट, सभी भाषाओं को लिखने पढ़ने के लिए वर्णों के रूप से कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। जब कोई भी भाषा हम लिखेंगे या पढ़ेंगे तो क्या हुआ? कुछ वर्णों के रूप से चिन्ह निश्चित होते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो भी चिन्ह हम लिखेंगे उन्हीं चिन्ह को लिखने को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। जो भी हम भाषा अपनी लिखेंगे वो किस ढंग से लिखेंगे उसको ही हम लिपि कहेंगे। ठीक है। अब देखिए नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। ठीक है। अब क्या नीचे दिया हुआ है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भाषा दी हुई है, फिर लिपि उदाहरण दिया हुआ है। भाषा हो गई हिंदी, लिपि देवनागरी हो गई। तो उदाहरण क्या है? मैं भारतीय हूँ। ये क्या हो गई? लिपि आप किस तरीके से, यानी जो लिखने का ढंग जो होता है उसे हम लिपि बोलते हैं। तो लिपि हिंदी की लिपि है देवनागरी, तो उसे हम लिखा है मैं भारतीय हूँ। अब अंग्रेज़ी की लिपि क्या है? रोमन है, वो रोमन्स में लिखी जाती है। तो आई एम इंडियन, वो इंग्लिश में इस तरीके से लिखी जाएगी। ये जो लिखने का ढंग है इसे हम लिपि बोलते हैं। संस्कृत को भी देवनागरी ही बोलते हैं। ठीक। तो इसको हम क्या लेंगे? मैं भारतीय को लिखेंगे अहम भारतीय असीम, ये इस तरीके से लिखा जाएगा संस्कृत में। पंजाबी में मैं भारतीय हूँ इस तरीके से लिखा जाएगा। उसे की लिपि को बोलते हैं गुरुमुखी। उर्दू को फारसी में लिखेंगे, लिपि बोलेंगे तो लिखेंगे मैं भारतीय हूँ, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। भाषा लिपि उदाहरण इस तरीके से, यह आप खुद आराम से पढ़ लीजिएगा। ऊपर दिए गए उदाहरणों में वाक्य मैं भारतीय हूँ को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है ना, अलग अलग तरीके से। लिखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों का प्रयोग हुआ है। दिखा है ना कि अलग अलग प्रकार का इस्तेमाल किया गया है लिखने के लिए। यही वर्ण चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यही सब जो हैं ये सब लिपि हैं अलग अलग, जो इनके ढंग से लिखे हुए हैं, इन्हीं ढंगों को लिपि बोलते हैं। अब क्या होता है हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ अभ्यास यानी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट 1 चल रहा है आपका। देखिए सही विकल्प के सामने आपको राइट का चिन्ह लगाना है। तो भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं व्याकरण, मौखिक भाषा, लिपि या इनमें से कोई नहीं। भाषा के लिखने के ढंग को बोलते हैं हम, लिखने के ढंग को तो हम लिपि बोलते हैं। तो भाषा के वर्ण को लिखने के, भाषा के लिखने के ढंग को हमने बताया था, भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। तो यहाँ आएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है। थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है। फर्स्ट आपने कहाँ पर? थर्ड ऑप्शन पर राइट करिए सभी बच्चे। अब नीचे देखिए, ऊपर देखिए भाषा के भेद होते हैं 2, 3, 4 ये सभी, तो 2 होते हैं। तो ठीक है 2 पर राइट कर देंगे। हिंदी भाषा की लिपि है पंजाबी, उर्दू, देवनागरी, फारसी। हिंदी की बताई थी मैंने देवनागरी, तो थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान भरिए। भाषा के 2 रूप होते हैं, डैश और लिखित। कौन से होते हैं 2 रूप? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। खा है भाषा के लिखने के ढंग को डैश कहते हैं। भाषा के लिखने को ढंग को क्या बोलते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को बोलते हैं लिपि। अब थर्ड देखिए हिंदी भाषा की लिपि डैश है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी।
तमिलनाडु में डैश भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तमिल भाषा। 4 है, 5th है आपका डैश सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डैश सितंबर यानी कौन सा सितंबर है, 14 सितंबर को आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 लिखेंगे, 14 सितंबर। ठीक है, अब देखिए नीचे सही कथन के सामने राइट का तथा गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, राइट। भाषा द्वारा अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, रॉन्ग, पहुंचा सकते हैं। किसी भाषा को लिखने का ढंग व्याकरण कहलाता है, रॉन्ग। हमारी राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, राइट। लिखित रूप को हम पढ़ नहीं सकते, रॉन्ग, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में रॉन्ग, फिर 4 में राइट, फिर 5th में रॉन्ग। ठीक है, नीचे दी गई भाषाओं को लिपि लिखिए। नीचे दी गई जो भाषा उनकी लिपि लिखनी है, तो भाषा दी हुई है, फिर लिपि लिखनी है। हिंदी की भाषा मैंने बताई थी देवनागरी होती है। ठीक है, अब अंग्रेज़ी की क्या है, यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। देखिए अंग्रेज़ी की है रोमन, तो लिखेंगे यहाँ रोमन। संस्कृत की है देवनागरी। पंजाबी की है गुरुमुखी। उर्दू की है फारसी। ठीक है, हिंदी की है देवनागरी, अंग्रेज़ी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, पंजाब की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। ठीक है, 5th है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, ये हम आपको कॉपी में कराएंगे सभी बच्चों को। यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में, सब एक्सरसाइज आपको अपने जो आपको दिए हुए हैं सही विकल्प के सामने राइट का निशान लगाइए। ये आपको बुक पर ही रखना है। ठीक है, आपको रिक्त स्थान भी बुक पर ही रखने हैं और राइट रॉन्ग भी बुक पर ही रखने हैं, और ये जो लिपि दी हुई है आपको ये भी आपको बुक पर ही रखने हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर हम किस में करेंगे, कॉपी में करेंगे। तो सबसे पहले कॉपी खोलिए हिंदी की, ये आपकी हिंदी की कॉपी है। ठीक है, तो इसे ओपन करिए, यहाँ नाम लिखिए अपना, फिर क्लास लिखनी है हमें। क्लास है हमारी 3rd और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी ग्रामर। शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं। अब आगे देखिए, मैंने क्वेश्चन आंसर करे हैं और मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस तरीके से करे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डेट शो करनी है अपनी वीडियो की, जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। फिर लिखाएंगे हम अपना, कॉपी निकालने के बाद अपना फ्रंट पेज खोलेंगे, चैप्टर का फ्रंट। ठीक है, और उसके बाद देखिए पार्ट 1 मैंने लिखा था यहाँ पर, तो वही हमें यहाँ लिखना है पार्ट 1। ठीक है, फिर यहाँ पार्ट लिखेंगे, ये वाला पार्ट, फिर ये चैप्टर का नाम लिखेंगे। ठीक है, भाषा। फिर क्वेश्चन आंसर खोलेंगे अपने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये हेडिंग लिखेंगे। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है हमारा, भाषा से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये आपका पहला जवाब है। तो क्या करेंगे, मैं आपको बुक पर ही बता देती हूँ, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको पहला जवाब मिल जाएगा। अगर चाहे आप मेरी वीडियो से देख लीजिए या फिर आप बुक से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा। आपका वही आपका पहला चैप्टर 1 पर पेज नंबर 5 पर, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब है आपका नीचे दिया हुआ लिखित और भाषा और मौखिक भाषा में अंतर बताइए। ठीक है, तो आपका खा है लिखित भाषा और मौखिक
भाषा में क्या अंतर है, मैं अंतर बताइए। तो हमने लिखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, दोबारा सही कर लेते हैं। अच्छा, मैं अंतर बताइए, मैं अंतर बताइए। ठीक है, सब बच्चे अपनी बुक्स की हेल्प से क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमने लिखा है लिखित भाषा में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं और मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया। देखिए, लिखित और भाषा में और मौखिक भाषा में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो लिखित भाषा में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में हम क्या करते हैं, दूसरों के सामने अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। और मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, क्या होगा, लिखित भाषा में लिखकर और मौखिक भाषा में बोलकर प्रकट करते हैं। यही आपका दूसरा जवाब है। फिर नीचे दिया हुआ है आपको, लिपि से क्या तात्पर्य है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो हमने लिखा है क्वेश्चन, देखिए, लिपि से क्या तात्पर्य है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, पर हमने जवाब लिखा है, भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है, भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं, लिपि कहा जाता है। यही आपका थर्ड है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आएगा भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा किस में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ आएगा यहाँ लिख लीजिएगा आप, हिंदी, आंसर लिखेंगे हम, भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। भाषा किस लिपि से क्या तात्पर्य है, हमने क्वेश्चन बुक से लिखा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आपके एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब फिर नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र भाषा किसे कहते हैं, अपने देश की राष्ट्रभाषा का नाम लिखिए। देखिए, तो हमने खाली लिखा है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, अपने देश की राष्ट्रभाषा का नाम लिखिए। क्वेश्चन लिखा बुक से, पर लिखेंगे किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन था, अपने देश की राष्ट्रभाषा का नाम लिखिए। तो अपने देश की राष्ट्रभाषा का नाम क्या है, हिंदी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी का नाम हिंदी है। ठीक है, देख लीजिए, किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सभी बच्चे अपना आंसर लिखकर मेरे आंसर से मैच कर लेंगे। वीडियो अपनी अच्छे से देखकर अपने आंसर कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अपनी वीडियो अच्छे से देखेंगे, उसके बाद अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने इस तरीके से आपके
कंप्लीट करे थे आंसर कॉपी पर, क्वेश्चन लिखा है फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, 4 आपके क्वेश्चन थे, उसके मैंने आंसर कॉपी पर आपके लिखे। इसी तरीके से आपको लिखने हैं। डेट शो कर देनी है जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर अपने कॉपी पर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। दोनों चीज़ कंप्लीट करने के बाद अपना याद करेंगे चैप्टर को। देख लीजिए मैंने देखिए किस तरीके से वो करे हैं, खाली जगह मौखिक लिखा है, फिर लिपि लिखा है, फिर देवनागरी लिखा है, तमिल लिखा है, फिर 14 सितंबर। हम क्या होता है, हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट रॉन्ग में देखिए फर्स्ट में राइट था, सेकंड में रॉन्ग, फिर थर्ड में रॉन्ग, फिर राइट, फिर रॉन्ग, ठीक है। देखिए लिपि हमने इस तरीके से लिखी है, हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेज़ी की लिपि रोमन, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, और उर्दू की फ़ारसी। सभी बच्चे वीडियो अच्छे से देखेंगे, कोई बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा, कोई भी बच्चा जल्दी नहीं करेगा, वीडियो आराम से देखेंगे। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद कॉपी पर अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी बच्चों को वीडियो देखकर अपना काम कंप्लीट करना है। सेकंड चैप्टर हम आपके पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, जब तक अपना पार्ट 1 कंप्लीट करिए, ठीक है। थैंक यू।